दोस्तों, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन खड़ा होता है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की जब मैच्योरिटी होती है और उस समय पर जब आपको पैसे मिलते हैं और मिले हुए पैसे में टीडीएस काटा जाता है सेक्शन 194(डी)(a) के तहत, तो इसके बारे में क्या करेक्ट पोजीशन है। सबसे पहले तो हमें ये ख्याल रखना है कि हालांकि सब केसेस में मैच्योरिटी ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज इज नॉट एग्जम्प्ट, पर अगर सेक्शन 10(10)(d) जो है एग्जम्प्ट इनकम के लिए, उसकी कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको वो एग्जम्पशन का फायदा मिलता है। अब सेक्शन 10(10)(d) में क्या कहा गया है कि 2012 के बाद इश्यू की गई कोई भी पॉलिसी हो और अगर वो पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं है, तो ऑन मैच्योरिटी ऐसी पॉलिसीज के जो आपको अमाउंट मिलता है वो एग्जम्प्ट है। इसको अगर हम अदर वर्ड्स में रखें तो कोई भी पॉलिसी 10 साल से ज़्यादा समय के लिए, 10 साल या ज़्यादा समय के लिए आपने उसको प्रीमियम भरा है, मान लीजिए 2013 में पॉलिसी ली और 2023 में आपकी मैच्योर हुई तो 10 साल हो गए, तो 10 साल होने पर आपके केस में कोई भी टीडीएस कटना नहीं चाहिए, क्योंकि 10(10)(d) में ये कंप्लीटली एग्जम्प्ट है। पर अब जैसे कई बार होता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ने मान लीजिए गलत तरीके से टीडीएस काट लिया, तो ऐसे केस में क्या करेंगे आप। अब सबसे पहले तो टीडीएस कटने का जो नियम है 194(d)(a) में, वो 10(10)(d) में अगर एग्जम्प्ट नहीं है तो ही टीडीएस कटना चाहिए। पर इंश्योरेंस कंपनी ने टीडीएस काट लिया तो आप क्या करेंगे। ऑब्वियसली आपके लिए रास्ता यह है, आप अपना जब रिटर्न फाइल करते हैं तो शेड्यूल EI एग्जम्प्ट इनकम के शेड्यूल में आप अपनी 10(10)(d) वाली मैच्योरिटी पॉलिसी जो प्रोसीड्स है उसको आप एग्जम्प्ट दिखाइए और 194(d)(a) के तहत जो टैक्स कटा है उसका आप रिफंड मांगिए। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कई लोगों के मन में कि जो टीडीएस है वो किस पर कटना चाहिए और वो करेक्टली कटा है या नहीं। अब मान लीजिए टैक्सेबल भी है, पर एक एग्जाम्पल देके मैं ये आपको समझा सकता हूं कि आपकी पॉलिसी 10 साल से कम पीरियड के लिए है। मान लीजिए आपने 5 साल प्रीमियम भरा और आपको मैच्योरिटी हुई, या सिंगल प्रीमियम की पॉलिसी थी, पर पॉलिसी के मैच्योरिटी पर मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया मिलता है और आपने, ऐसे तो 10 लाख मिलता नहीं है, आपने कुछ प्रीमियम तो भरा ही होगा, तो आपने मान लीजिए 8 लाख का प्रीमियम भरा है। तो 8 लाख तो जो प्रीमियम भरा है वो तो आपका खुद का है, आपकी जेब का पैसा है, इसलिए उस पर तो कोई टीडीएस कटना नहीं चाहिए। तो ये ख्याल रखना है कि जो 5% ऑफ द डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194(d)(a) है, इज प्रिस्क्राइब्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम एलिमेंट कंप्राइज्ड इन द मैच्योरिटी। तो आपकी मैच्योरिटी वैल्यू 10 लाख है, 8 लाख तो आपने प्रीमियम भरा है, इसलिए टैक्सेबल क्या हो सकता है, 2 लाख। तो 2 लाख पर 5% के हिसाब से 10,000 कटना चाहिए। मान लीजिए ज़्यादा भी कट गया है या कम कटा है, अल्टीमेटली आपको टैक्सेबल इनकम क्या दिखानी है, 2 लाख की, और 2 लाख की टैक्सेबल इनकम दिखाते हुए और जो टीडीएस कटा है उसकी क्रेडिट लेते हुए आपको जो भी रिफंड बनता है या टैक्स अगर भरना पड़ता है तो वो आपको जोड़ना पड़ेगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज और उसकी मैच्योरिटी प्रोसीड्स के टैक्सेबिलिटी के जो नियम हैं वो आप ख्याल में रखें।